आदरणीय संत समाज, आप सबके बीच में एक बात रखूं। विश्व में कई ठन देश है, विश्व में कई ठन देश है, लेकिन हमारा भारत धरती एक ऐसे पवित्र देश है, एक ऐसे पवित्र भूमि है। भगवान के जत का भी जन्म, भगवान के जत का भी लीला अगर कोई देश में होगे तो वो हमारा भारत धरती है। रूस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इराक, इटली, ऐसे देश में भगवान के जन्म नहीं हो। और मैं तो कहता हूं हमन सब जन बड़ा सौभाग्यशाली हैं। जिन धरती में भगवान के जन्म हो के वही धरती में हमार जन्म हो, वही धरती में हम जन्म लेकर। भगवान के जन्म लेके कई ठन कारण है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी की भगवान जन्म कब लेते? जब जब धर्म के और जब ये दुनिया की स्थिति बिगड़ जाते भाई, परिस्थिति बिगड़ जाते, धर्म के रास्ता में चलने वाला की संख्या कम हो जाते, आवाज भी कम हो चुके हैं। मैं तो प्रणाम करत हूँ जत का यूनिफॉर्म वाला मल्ला, और बहुत खुशी होते है इसने जवान मल्ला देखथन का काबर हमारो मंडली मोहम्मद डोकरा नहीं है भाई, है ना, देख लो नहीं तो ज्यादा खुशी होते। बहुत कम गांव के आयोजक समिति में ऐसे युवा साथी रहते हैं। मैं तो प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि आप सबके बीच में एकता बना करके रखें। लेकिन मैं एक बात निवेदन जरूर करूंगा प्रसंग के माध्यम से, जिसकी निंदा होती है उसकी स्तुति होती है, जिसकी स्तुति होती है उसी की निंदा होती है। धोखा मत रहो ना। कबर ऐसा आयोजन हम 30 साल हो गए करा, निंदा स्तुति उभय सम। 4 जन अगर तुम्हारी तारीफ करे खपरी गणेश खपरी में तो 2 जन जान रहे यार, लेकिन हाँ एक आयोजक को हाथी की तरह होना चाहिए। निवेदन आप सब शिक्षा देते कि मत कहो भैया हो मैं एकदम 5 में 5 गांव फेल हो गया, मैं बता दें आपका बकर करत होना तो केवल गुरु कृपा है। नान जी कुछ शब्द पूछ दूत नहीं जानो, मैं पढ़े नहीं कहो अंगूठा छाप सुन के सीखे पूछ रहे हैं। लेकिन एक आयोजक को, कोई भी आयोजक हो, हाथी की तरह होना चाहिए। निंदा स्तुति उभय सम। गणेश खपरी में गांव हाथी है, 70 दिन के बाद बताया था। तुम छोटे रहे हो, 80-90 साल हो गए, मेरे हैं होगा नहीं। हाँ, कई ठन फेंक तो लपेटे करो, हर बार मजा नहीं आए। गणेश खपरी में हाथी है। इस लड़का मन गणेश खपरी जत का लड़का मन कहा था हाथी आए रे ताली बजा थे, हाथी आए कि के जत का जवान और डोकरा डोकरी मन सब जन हाथ जोड़ा थे। कौन हो जाए लक्ष्मी मैया, कौन हो जाए गजानन स्वामी, कैसे भाव से। तो गणेश खपरी के मुख्य रूप से आयोजक मन ध्यान दो, यू विशेष रूप से यूनिफॉर्म वाला मन बर बोलो तो जत का गणेश खपरी के आदमी मन हाथी के आगू डहार हाथ जोड़ के खड़े हैं। जत का गणेश खपरी का आदमी हाथ जोड़ के आगू डहार खड़े हैं, तो गणेश खपरी जत का कुकुर मन हाथी के पाछू डहर भूकत पर है। गणेश खपरी कुकुर मन लगी कैसे रे कुकुर हो, हमार गांव में हाथिया है तो तुमन भूकत काबर हो, हाथी का सहन नहीं होते तुमन ध्यान चाहूं, हाथी का सहन नहीं होते। तब भूकने वाला कुकुर मन कहते हैं हाथी से हमला कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तब भूकत काबर हो। कुकुर मन कहते हैं हाथी के आगू में जे मन हाथ जोड़ के खड़े ते मन हमला सहन नहीं होते। अब बात समझे भैया, हाथी के सामने में जो लोग खड़े हैं हाथ जोड़ के वो सहन नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, निवेदन है पुनः यूनिफॉर्म वालों से, हाथी भोगने वाले को पलट करके देखता नहीं है, हाथी भोगने वाले को पलट करके देखता नहीं है और हाथ जोड़ने वाले के पास में रुकता नहीं है। इसलिए उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है, दुनिया को बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए संस्था आयोजकों से निवेदन है कि आप हाथी की तरह रहिएगा, भोगने वाले को पलट के देखना नहीं है और तारीफ करने वालों से सुनना नहीं है। तो निरंतर आपका काम चलता ही रहे। ये प्रसंग निकल गए करके बोलना पड़ी से, बोले हमारे भारत देश की स्थिति बिगड़ गए।
ये कारण के ऐसा युवा ऊपर रहे। अच्छा एक ठन सिस्टम हो गए आजकल आपकी तरफ, खैर आपके गांव वहां अच्छा लगा थे, कई जगह देखबे ना तो हर भजन हर मंडली में बोले एक खैर होना चाहिए, अन्यथा मतलब एक एक फॉग होना चाहिए, एक जसगीत है बोले एक वो गीत सुना, कौन हो जगह ऐसे कतीस बोले एक कथा सुना दो, गीतेज के फरमाइश होता है। मतलब कई युवा साथी, कई आज के लोग नाचना चाहते हैं, निवेदन है जब तक युवा साथी बैठे हैं आप मन तो जैसे तैसे रामायण कर डरे हो, लेकिन सोच के देखो अगर हम केवल डांस के परिवेश बना लें तो कल के लिए तुहर जो लोग लड़का मन होते मन रामायण कराही ना, तो मन काबर कराही रामायण मालूम है, रामायण सुने बर नहीं कराही, रामायण नाचे बर कराही। बोले अभी की स्थिति में अगर हम केवल नाचने के माध्यम बना ले तो चलो ना रामायण करवा पो का बर नाचे मिलते रहे, सुने मिलते करके नहीं कर। ये निवेदन है। तो हमारे भारत देश के धरती लोग धर्म के हानि करे बर आदमी धर्म ला मानना बंद कर दे, अधर्म के रास्ता में रहेंगे थे, जेती देख बेटे अत्याचारी पापी पाखंडी मन के संख्या बढ़ गए, और जब जब पाप अत्याचार बढ़ जाते तो पापी मल्ला अत्याचारी मल्ला पाखंडी मल्ला मारे बर जेन जगह में जैसन शक्ति के जरूरत पड़ते भगवान अपन आपला प्रकट करते दाई हो। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरे तब भगवान जन्म लेते और घर सज्जन पीरा तब भगवान के जन्म लेते। अच्छा भगवान के एक ठन का जन्म ले के एक ठन कारण नहीं है, कई ठन कारण है। मान लो गणेश खपरी वाला मन अगर कहूं कि भगवान राम हमरे जबर जन्म ली से तो ये गलत है, हमन बागबारा वाला मन कहो भगवान हमरे जबर जन्म ली से तो ये गलत है। बोले भगवान बागबारा के लिए भी जन्म लिया लिए हैं, गणेश खपरी के लिए भी जन्म लिए हैं, भगवान राजनांदगांव जिला के लिए भी जन्म लिए हैं, महासमुंद जिला के लिए भी जन्म लिए, सब जगह के लिए सब जगह पर जन्म लेंगे। लेकिन फिर भी बाबा तुलसीदास जी की इसके राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के जन्म लेने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। लेकिन मुख्य रूप से मोर व्यक्तिगत सुझाव भाई गलत भी हो सकते थे, तो तुम्हारा रामायण ज्यादा जानता हूं मैं, पहले बता दे मोर औकात। जहां तक मैं समझता हूं भगवान के जन्म अगर राम रूप में हो तो मुख्य रूप से रावण के अत्याचार से पूरा दुनिया त्रस्त हो गई। अब कैसन त्रस्त हो गई, का करवाए रावण, रावण के राज में का हो, कौन हो जगह रामायण हो नहीं दे, कौन हो जगह भागवत हो नहीं दे। कॉन्फिडेंस के साथ एक कारण बोलत हो कि दूध चार जगह महंगे नहीं तो बोलत भाई हाँ संग देना, कौन हो जगह रामायण हो नहीं दे, न भागवत हो नहीं दे, न यज्ञ हो नहीं दे, न पूजा करन नहीं दे रही हो। मतलब आदमी के मानसिकता आपका बदल दे रही से हुआ। अभी अभी इधर ये इलाका में बस्तर इलाका में एक तो मानसिकता नहीं कि बोले हम लोग रावण के परिवार हैं, आप सब सुने हो रावण के परिवार हैं, जत्का ये मन है। तो मैं बोलो रावण का है तेरे जाना तो पहले रावण का है, बामन रावण है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव वीरन ची पूजा वो भांति। लेकिन रावण होकर बाद भी राक्षस कथा, राक्षस कोई जाति नहीं है, राक्षस कोई जाति नहीं है। राक्षस कौन? अच्छा मैं चौपाई पढ़ा तो दिल में हाथ रख के बताओ अक्का जन और महू शामिल हो भाई, मैं पहली बता मैं कोई भोंगा चंद नहीं हो, मैं बता दो तुम्हारा सन महू शामिल हो, दिल में हाथ रख के अक्का जन बताओ। ये मंच में मोर चारों पांचों कलाकार बैठे कहूं मन बताओ कि राक्षस के परिभाषा का है। अब तब कहूं कि तुम राक्षस हो कि आदमी हो कि देवता हमन का राक्षस कौन? नहीं पिता नहीं देवा
रावण राक्षस कथा है हम अनुभोगा चाहना तो ये फार्मूला ध्यान चाहो ना, आप सबसे निवेदन है ध्यान से सुनिएगा। राक्षस कौन? हाँ तो मन सुनत रहा। और साधुल सन करवा ये राक्षस है जो अपनी मां को नहीं मानता, जो अपने बाप को नहीं मानता, जो देवी देवताओं को नहीं मानता, जो गुरुओं को नहीं मानता, वो राक्षस है। अब सोच लो अत का जन्म में नाराज मत हो, तुम्हारा हाथ पांव जोड़ा था हम सब जन राक्षसन भोगचंद नहीं हो खाली किरीर किरीर करत करके सब जन के वो मोला मालूम है कहूं मन क्यों ना राक्षसन कहे तो नहीं सकन हम देव आदमी अन करके रुक लगा बाबूजी, रुक लगा बाबूजी, रुकना मैं लान तो चुप लगा लान हूं तो टेंशन है। बोले इतना भी बोलने का अधिकार नहीं है, तब कहीं हम इंसान हैं, तब कहीं हम देवता हैं, देव राक्षस है। रामचरित मानस में पढ़े ना, भगवान राम महाराज दशरथ एक जगह इसने कहे है 14 साल के बाद एक गिरी कर सब ले रहे ना दे दहास मातारी ले मैं आ तो तान ऐसे कहे हमारे तो मान ही मां को पिता नहीं देवा और साधु सन करवा वही सेवा। अरे बात बता तो जिनके यह चरण भवानी तो जान ही निश्चल सब प्राणी। खैर भगवान राम नहीं बन सकन भैया, आप सभी से निवेदन है हम भगवान राम नहीं बन सकते, भरत जी नहीं बन सकते, लेकिन उनके आदर्शों को तो थोड़ा बहुत जीवन में उतार सकते। भाई वो मन कहां, वह मन कहां, वो त्रेता युग के हम मन कलयुग के प्राणियन कत्को भी कोशिश करबो, लेकिन भगवान राम जी से मातृभक्ति और पितृभक्ति नहीं अपना सकन, लेकिन एको कनिक तो कर सकते। जिसको निज गौरव तथा निज दई से का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराते और मृतक समान है। मर्द जन्म लेकर के जो मर्द 4 चीज का सेवा नहीं करता वो मर्द नहीं है भाई, मुर्दा में समान। कौन कौन 4 चीज? पहला मां, दूसरा बाप, तीसरा गुरु और चौथा धरती। 4 टन की सेवा जो ईमानदारी के साथ नहीं करे वो पर ओला अपन आप ना मर्द कहलाना बेकार है, मुर्दा है। लेकिन आजकल कौन करते भैया, कौन हो करतेगा? आगे मुड्ढा की रोग बाढ़े बेटा ले गे चोर। तुम्हारे जैसे सियाल मन खाना बनाया बाढ़े रही बेटा तेला चोर लेखे दाई गो, लेकिन मुड्ढा की रोग बहुत बड़े खतरनाक बीमारी है। बहू जे मई के लिए ससुराल रहते थे, मई के ससुराल रहते तो कम बड़ पावर में नहीं आए, सीधा बालोद जिला कलेक्टर साहब के बड़े दही बन के आते हो। अब आते 60 ससुराल वाला मतलब फांसी में टांग देते, सबले पहली तो अपन घर वाला टांगते कहते जन्म मनो कांचा मिर्च मुंह भर देते। भूल जा राग रंग, भूल जा झगड़ी और 3 चीज लान दे बाबू नून तेल और लकड़ी। आज के औलाद थोड़े से सुख के वास्ते माँ बाप को ठोकर मार देते हैं, आगे निकल जाए। माँ बाप से उलझ के, माँ बाप को ठोकर मार के अगर हम और आप किसी भगवान के मंदिर में जाएंगे तो भगवान यही कहेगा, रे मूर्ख, घर में तेरा नाग देवता है, मेरे पास भी मोरा पूजने के लिए बेटा जा माँ बाप के चरण में पहले फूल चढ़ा, माँ बाप की पहली पूजा कर, ओकर बाद में बिन मोर कर आवे तो बिन मांगे मैं तुर झोली भर दूं। ये तो हुआ मर्दों की बात। और मेरी माताएं इस दुनिया में आई है तो केवल 2 ठन काम करे बरदाई। भगवान अगर तुम माई लोगन जाति में जन्म दे है तो मुख्य रूप से तुहन मन के 2 ठन काम है, तीसरा कोई काम नहीं है। कौन कौन? पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल मिले, मात्र 2 ठन काम। कौन कौन? पहला पति की सेवा और दूसरा भगवान की पूजा, तीसरा कोई काम नहीं है। आज के बाद कुछ मत करो, मात्र 2 ठन काम करो। अपन पति के अपन घर वाला की सेवा करो,
और भगवान की पूजा कर हो। आज दिन भर रामायण सुने के बाद में देर रात तक घर जाहू, मस्त सो जाहू, सवेरे हो ही हमर दादा मन कही चाय बना के देना वो करके, तो ये मतलब साफ सुना दू। बाग बहरा वाला गुरु जी कहा से हमर मन के जन्म तो दुए ठन काम करे बर हो गए, तोर सेवा करबो, भगवान के पूजा करबो, चाय लते बना, भात लते रान, बर्तन ते मान, घर लते ले, हो सके तो मोर कपड़ा लतल तुहर पाँव पर दाई, उसने मत कहो। खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना, ये तो आदि आप लोग का काम, लेकिन प्रमुख काम पति की सेवा और भगवान का पूजा। रावण के अत्याचार से पूरा दुनिया त्रस्त हो गई इसे, और रावण के अत्याचार से उबारे बर पार ब्रह्म परमात्मा भगवान के जन्म महाराज दशरथ के घर में और महारानी कौशल्या के घर में। अच्छा, एक निवेदन, माता कौशल्या के घर में भगवान है, ओकर कोख में जन्म लिस, ओकर कारण तक किस बोले कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल मिले। अच्छा, कबू सोच तो नहीं रही हो तुमने? कभी जब भी तुम खाली समय मिली ना, तो एक आध बार सोच के देखो, घर में जब भी लोग लेकर स्कूल चल दी, घर के पति काम में चल दी, सास ससुर मन खा पी के सूझ जही ना, तो के जन रहू ना, तो कभी इत्मीनान से सोचू ये माता कौशल्या के बारे में कि ये मैया, ये महतारी कतका पुण्य करे होवे दाई, कतका उपास रहे होवे, कतका पूजा करे होवे कि तीन लोक के स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान ला बेटा बना दे। बहु मई लोगन ने दाई हो, तो मन मई लोगन, जतका इज्जत होकर है उतके इज्जत तो हो रहे के, जतका सम्मान माता कौशल्या के है उतके सम्मान आपके के। अवगुण आठ सदा उर्वशी माता कौशल्या ला केस, और अवगुण आठ सदा उर्वशी आप लब केस। लेकिन ओकर में अतका ताकत कहां से आगे कि भगवान ला बेटा पालिस। ये काम ला आप भी कर सकते हो, लेकिन करना चाहो तब, करना चाहो तब। भगवान जब माता कौशल्या के गर्भ में जन्म ले सकते हैं, तो आपके घर में काबर जन्म ले? आवाज शत्रुपा और राजा मनु के नाम से दोनों जन तपस्या कर रही हैं, और भगवान की इस राजन मैं तेरे घर में बेटा बन के आऊं, लेकिन अभी नहीं, कब? आने वाला युग में जब त्रेता युग आगी, और त्रेता युग में ते राजा मनु राजा दशरथ बन के जन्म लेबे, तो रानी शत्रुपा कौशल्या बन के जन्म लेगी। दोनों जन अयोध्या नाम के नगरी में राजा रानी बनगो, ते दिन में तुम्हारे घर में जन्म लेके आऊं। आवाज ईश्वर की कृपा से राजा मनु राजा दशरथ बन गए, रानी शत्रुपा कौशल्या बन के आ गए। दोनों जन के जीवन व्यतीत हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लोग लेकनी हो तो 2-4 जगह इलाज पानी घर करे लगी से काबर हॉस्पिटल के पता दे रहे हैं, देखवाए सुनवाए, हाँ सो तुम देखवाए सुनवाए बर अंतिम में अब डॉक्टर अस्पताल घलुक कह दी इस महाराज दशरथ ला, भाई ये तो मां निज बने, निज बन सके, कारण है नी पार पैसे, तो कैसे करिस महाराज दशरथ? फिर एक ठन बिहाव करिस दाई। कौन ला? नाम बताओ तो भला। हाँ, कई बाद में करिस, तो माता कौशल्या के बाद सुमित्रा ला करिस। माता कई छोटे है दाई, सुमित्रा ला शादी करिस, वहुल बिहाव करे के बाद में 2-4 जगह 5 जगह हॉस्पिटल लेगी, सो इलाज पानी करके वहुल लोग लेकर नहीं हुई ना, तब माता कई करिस। लेकिन वारे किस्मत महाराज दशरथ के 3 जन रानी रहे के बाद भी एक जन की औलाद नहीं है। कई जन सोचते, कई जन लग रामायण के कथा घलुक जी आन पर एक असलात थे। एक जगह इसने कई दिन तो खड़े होके कथे बोला, गुरुजी महाराज दशरथ के 3 जन घर वाली रही जी, जन्म 3 जन घर वाली महाराज दशरथ के, लेकिन बोला जी आन पर थे कैसे? मैं कहते कैसे कहा था? नहीं, वो गलत नजर से देखा थे, वो सोचा थे कि कहीं महाराज दशरथ के चाल तो खराब नहीं है, महाराज दशरथ की आदत तो खराब नहीं है। बोले भैया महाराज दशरथ के बारे में ऐसा सोचना पाप है।
बल्लव अवध भुआल शक्त प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तृण तृण वो पर करे वो राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर करे रघुवर बिरह राव गए राम के योग में तिनका के समान जे अपन प्राण न त्याग दी सोकर चाल खराब नहीं हो सके दाई तो तीन जानकार वाली कावर राकेश गुरु जी तारीफ करत हस तो मजबूरी रही से। अच्छा आदमी एक से डबल पत्नी दूठन कारण से रखते देखो एक आध जन डबल वाला बन बैठे हो तो वहां पर भाई कौन टारगेट नहीं मान एक से डबल पत्नी घर वाली दू कारण से एक तो आदमी चाल में कीड़ा परत रही तो दूसरा घर वाली राखी हुआ समझा तो नहीं जे आदमी ला अपन पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है अपने पत्नी में संतुष्टि नहीं है विश्वास नहीं हो दूसरा हर मुंह ताकी पहला कारण और दूसरा कारण सबसे जबरदस्त कारण आदमी ना चाहते हुए भी डबल विवाह करते केवल लोग नहीं कर शादी करके लाने 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल इलाज पानी घर उड़ करके देखे अंत में कह दी भाई ये तो मां नहीं बन सके तब वंश लत आगे बढ़ाना है नाई हो परिवार लत आगे बढ़ाना है वो पति के तो कहा ओकर बड़की अगर कथे जा जी मोर किस्मत में लोग लेकर नहीं है जा ले आन ओकर हो जाई तो कम से कम महू तो मां बन जाऊं ये सोच के महाराज दशरथ के चाल खराब नहीं भाई औलाद के कारण महाराज दशरथ ला 3 विवाह हुआ लेकिन वारे किस्मत 3 शादी करे के बाद भी एक भी लोग नहीं का नहीं है फिर कहा भजन में प्रेम से बोलो शाह रामचंद्र की